मुजफ्फरनगर जनपद में ईद उल फितर का पर्व पूरे हर्षोल्लास, अकीदत और भाईचारे के साथ मनाया गया। मुख्य आयोजन शहर की ऐतिहासिक ईदगाह पर हुआ, जहां हजारों की संख्या में मुस्लिम समाज के लोगों ने एकत्र होकर खुदा की बारगाह में सिर झुकाया। मुफ्ती अली हसन ने ईद की नमाज अदा कराई, जिसके बाद शहर काजी तनवीर आलम ने देश में अमन, चैन, तरक्की और खुशहाली के लिए विशेष दुआ मांगी। त्योहारों को शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए जिला और पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद नजर आया। ईदगाह और उसके आसपास के संवेदनशील क्षेत्रों में भारी पुलिस बल की तैनाती की गई। आधुनिक तकनीक का सहारा लेते हुए आसपास से ड्रोन कैमरों के जरिए चप्पे चप्पे पर नजर रखी गई। सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करने के लिए LIU, डॉग स्क्वाड और बम निरोधक दस्ता की टीमें भी अलर्ट रहीं। प्रशासन की इसी सतर्कता के चलते पूरी नमाज प्रक्रिया अत्यंत शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से संपन्न हुई। नमाज मुकम्मल होने के बाद ईदगाह के बाहर गले मिलने और मुबारकबाद देने का सिलसिला शुरू हो गया, जो आपसी सौहार्द की मिसाल पेश कर रहा था। इस मौके पर मुजफ्फरनगर लोकसभा सांसद हरेंद्र मलिक और सपा नेता राकेश शर्मा भी ईदगाह पहुंचे। उन्होंने मुस्लिम समाज के लोगों से भेंट कर उन्हें ईद की शुभकामना दी और समाज में एकता बनाए रखने का संदेश दिया। शहर काजी तनवीर आलम ने सफल आयोजन और सुरक्षा के बेहतरीन प्रबंधों के लिए जिला प्रशासन और पुलिस विभाग का आभार जताया। इस दौरान ईदगाह कमेटी की ओर से जिला मजिस्ट्रेट, SSP, SP सिटी मजिस्ट्रेट, अपर जिला अधिकारी और CO सिटी को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया गया। जिले भर में ईद का ये पर्व न केवल धार्मिक उत्साह, उल्लास, बल्कि गंगा जमनी तहजीब और सांप्रदायिक एकता के प्रतीक के रूप में संपन्न हुआ। सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रशासन, पुलिस तथा यहाँ के जिम्मेदार लोगों के आपसी समन्वय से पूरे जनपद में शांतिपूर्वक ईद मनाई जा रही है। अधिकांश जगहों पे ईद की नमाज हो चुकी है, जहाँ भी रह गई वहाँ हो रही है। पुनः सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। राकेश भाई आज ईदगाह पर मौजूद है, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हर वर्ष की बात ही MP साहब और हम यहाँ सबसे ईद मिलने के लिए आते हैं और ये प्रेम का, भाईचारे का, मुल्क की हिफाजत के लिए सब लोग यहाँ दुआ करते हैं और बड़े प्रेम से सब मिलने का काम करते हैं। और जोशो खरोश के साथ आज ईद मिल करके सबसे बड़ी खुशी बांटने का काम हम लोगों ने किया है। चुनावी सवाल एक पूछ रहा हूँ छोटा सा, 2027 आज ईद की बात कर लो। और परिसमन भी हुआ है, SR में वोटों की भी बहुत कटिंग हुई 90,000 के करीब। क्या लगता है, आपकी बाजी मार जाएंगे सदर विधानसभा से? कुछ भी कर लें, परिणाम वही होगा जो होना, जो जनता की आवाज है। कपिल देव को हरा पाएंगे? अरे भैया, कपिल देव का सरकार, मैं कह रहा, जब अखिलेश यादव आ रहे हैं, वो देख लो, आप अंदाजा लगा लो क्या होगा। एक मिनट, एक बात, आपको 27 में कोई शक है क्या? कोई शक आपसे सुनना चाहता हूँ। नहीं, कोई शक नहीं है। सदर विधानसभा हम 6 की 6 जीतेंगे और तीनों असेंबली जीतेंगे। एक जगह चुनाव होगा, 8 जगह तो क्लियर फाइट, कोई दिक्कत नहीं। सर, ईद का त्योहार मनाया जा रहा है, व्यवस्था की बात की जाए तो किस तरह की व्यवस्था है? देखिए, पूरे जनपद में पहली बात तो आपको ईद की शुभकामनाएं सभी को। साथ ही साथ मैं बता दूं कि जिलाधिकारी महोदय और हम और पूरी टीम यहाँ उपस्थित है। SP सिटी, SPRA और सभी CO, सभी SHO और पूरा जो पुलिस का दलबल है, पूरी ADM साहब, सिटी मजिस्ट्रेट, सभी अधिकारी अपने अपने स्थान पर सुबह से ही ड्यूटी पे लगे हुए थे। और आपने देखा होगा कि अभी ये शामली गेट की जो हमारी ईदगाह है, वहाँ पर सकुशल नमाज संपन्न हुई है और पूरे जनपद में मुख्य स्थानों पर नमाज सकुशल संपन्न हो गई है। ड्यूटियां सतर्क और पूरे अलर्टनेस के साथ मौजूद रही। उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस दिया और सभी लोग खुशियां मनाते हुए अपने अपने गंतव्य, अपने घर को जा रहे हैं। तो सभी को शुभकामनाएं और ड्यूटियां सकुशल संपन्न रही हैं और सभी जो ईद है की नमाज है सकुशल संपन्न हो रही है। जी बिल्कुल, ड्रोन कैमरे से निगरानी की गई है तथा जो हमारे CCTV कैमरे हैं हर जगह लगे हुए थे और कुशलता जो है हर जगह से प्राप्त हुई है और निश्चित तौर से ये पूरी ईद जो है सकुशल संपन्न हो रही है। आज ईदगाह पर नमाज पढ़ी गई है, क्या कहना चाहते हैं इस मौके पर? देखिए, सबको ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। इस देश में खुशहाली लेकर के ईद आवे, भाईचारा कायम हो, देश खुशहाल रहे, आपस में एकता बनी रहे, यही सब दुआ है। और जो भी दुआ हुई है वो भी ऐसी दुआ हुई है, इस मुल्क की बेहतरी के लिए दुआ हुई है। MP साहब, दूसरी बार आपको ईदगाह पर देखा जा रहा है नमाज? नहीं, आपकी थोड़ा सा दुरुस्तीकरण करो। 82 से नहीं, 78 से मैं हर बार आता हूँ। पहले बाहर नमाज पढ़ते थे, लोग उधर को जाते थे, वहाँ खड़े हो जाते थे अपने घर के साथ। 78 से बराबर हम नमाज पर आते हैं और मैं जानता हूँ कि मुस्लिम भाई भी हमारे यहाँ दिवाली पर मिलने आते हैं। मैं भी आता हूँ, वो भी हमारे हर तीज त्योहार में आते हैं। हम एक दूसरे को अलग नहीं कर सकते।
ये देश एक चमन है, और चमन वो अच्छा होता है जिसमें कई तरह तरह के वृक्ष हो। तो हम कैसे कह सकते हैं? मैं 78 से आ रहा हूँ। संदेश ये है कि इन सब अपना खुशी खुशी मनावे और सबको खुशहाली लेकर रहे, सबकी मुराद पूरी हो। आज ये ईद का त्योहार है, क्या कहना चाहिए? सबसे पहले आप सबको ईद उल फितर की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज मुजफ्फरनगर ईदगाह पर ईद उल फितर की नमाज अमन चैन सुकून के साथ संपन्न हुई है। प्रशासन का, पुलिस अधिकारियों का पूरा इसमें सहयोग रहा है। उन्होंने पूरी तरह से व्यवस्था बनाई है, साफ़ सुथराई का ध्यान रखा है। हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं और दुआ करते हैं कि हमारे मुल्क में और सारी दुनिया में अमन अमान कायम रहे और हम जो हैं खुशहाली के रास्ते पर आगे कदम बढ़ाते रहें। जब ईदगाह से कहा गया कि आज़ादी के बीच नमाज पढ़ रहे हैं, आज़ादी नहीं है, क्या है इसका मतलब, क्या समझा जाए? नहीं, ये असल में कुछ है नहीं। असल में जो जिन्होंने कहा है वो वहाँ पर कुछ लोगों ने ये बात रखी कि साहब आने नहीं दे रहा है। हमने कहा ये सरकार की गाइडलाइन है और जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो सरकार की आंख नाक होते हैं, वो जनता और सरकार के बीच ही कड़ी होते हैं। वो अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे हैं। हमने ये कहा उनसे कि वो अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे हैं और इसीलिए हमने जो है जगह जगह मसाजिद में जो है ईद की नमाज का इंतजाम किया है। कैसा सहयोग मिला है पुलिस? नहीं, मैंने अभी आपसे कहा है कि पूरा सहयोग मिला। डीएम साहब मुस्तकिल हमारे से कांटेक्ट में रहे हैं, कप्तान साहब भी खुद तशरीफ लाए, कल अलविदा जुमा था, गश्त पे रहे हैं। पूरा बंदोबस्त जो है वो हमेशा सही रहा और बहुत उम्दा रहा है। समाज के लोगों को किस तरह संदेश देना चाहेंगे? बस यही है कि ईद जो है ये मीठी ईद है, तो हम अपने संबंधों में मिठास लाएं और नफरत से, कड़वाहट से बचें। बहुत बहुत शुक्रिया। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।